नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स गुरु एसएमएल इस चैनल में। आज हम सीटीटी 2018 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर फर्स्ट है। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ये मेन बुकलेट है। मेन बुकलेट में पार्ट फर्स्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो इसमें चार ऑप्शन है, हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन है। इसमें से करेक्ट वन ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम जो सीटीटी द्वारा जो आंसर की पब्लिश किए उसके आंसर से, चलो इसका आंसर से, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सीडीपी में क्वेश्चन थ्री है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। इसमें गलत तरीका चूज करना है। सही तरीका होगा उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इसका आंसर जो है सेकंड है, लेकिन ये कौन सा है? उपयुक्त तरीका नहीं है। उपयुक्त तरीका थर्ड है, एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना। और लास्ट है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों पेशकश। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्रिएटिव है यानी सृजनात्मक है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्स थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव। क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? आंसर है सेकंड, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आस्क क्वेश्चंस विथ कन्वर्जेंट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। सही जवाब है फोर्थ, फियर यानी डर। क्वेश्चन सेवंथ है, a 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the children's understanding? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। और इसका आंसर है फोर्थ, द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। यानी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर है सेकंड, क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस फियर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड एनकोडिंग। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नाइन्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेजेस रिच लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अ क्लासरूम
with open activity corners and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of the day. वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन 10 थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और इसका आंसर है थर्ड, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 11. The National Curriculum Framework 2005 derives its understanding from राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। 12. The children in a class can be considered to be motivated if कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, और इसका आंसर है दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर है सेकंड, टीचर्स शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। यानी कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन 14 है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। यानी अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? आंसर है थर्ड, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। यानी कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही जवाब है थर्ड, सर्टन एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आर इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। यानी कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? और इसका आंसर है फर्स्ट, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये कहा नहीं जा सकता कौन से सिद्धांत पे? पियाजे की। 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्ले हैज़ अ significant role in development of young children for the following reasons expect। और इसका सही जवाब है, ये रिलेटेड पॉइंट से हमने नोटिफाई किया है, ये आंसर है। फर्स्ट है, यह समय
बिताने का महत्व, बिताने का एक सुखद तरीका है। 19. Which one of the following questions invites children to think critically? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? और इसका सही जवाब है सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? और इसका सही जवाब, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इन एन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में कौन सा किसे माना जाता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. 23. The zone of proximal development refers to निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। 24. एन एंड्रोजीनस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तिमत्व में आमतौर पर मानी गई मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 4. हैज़ अ बैलेंस ऑफ what are generally considered masculine and feminine traits. 25. Children acquire gender roles through all of the following aspects. बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। आंसर है सेकंड, ट्यूशन ट्यूटरिंग। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में एक ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बेस्ट। 27. द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। 27. टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। 29. निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? और इसका सही जवाब है सेकंड, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है 30. बच्चों में प्रतिभाशालीता डेटास के कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया। पेपर फर्स्ट में सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स।
Which one of the following statements is true with respect to mathematics learning? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही जवाब है फर्स्ट, हर कोई गणित सीख सकता है। सही बात है, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। 32. To teach the Pythagoras theorem, a teacher has distributed a sheet on which four right angled triangles were drawn and asked the children to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation, the teacher used इंडक्टिव मेथड। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। और इसका सही जवाब है आगमन विधि। 33. Which one of the following statement is not true about concept maps? सही जवाब है concept maps should be constructed by teachers only. निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? और इसका सही जवाब है फोर, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाना चाहिए। 2/3 + 4/5 इज, इसका सही जवाब है फर्स्ट 1 इंटीजर 7/15। कैलकुलेट 5 2 ज़ा 10 + 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 15, 3 × 5 15। 35 क्वेश्चन है, फॉर द गिवन शेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसका सही जवाब है 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स। दिए गए आकारों में एक आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इनमें से दो आए थे, नहीं सॉरी, इसका आंसर है वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। Which one of the following represents the number of 11,1111? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12,111। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 4। The points A and B represent numbers on a number line as shown below. The distance between the point A and B is 22,000 units. How many packets of 1/16 kg sugar can be made from 3 × 1/4 kg of sugar? और इसका सही जवाब है 52. Harish started the journey at 18:40 and finished at 22:20. The time taken in completing the journey is 3 hours 40 minutes. हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए समय कितना था? 3 घंटे 40 मिनट। A bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using containers measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combinations of containers is not correct for filling the bucket completely by containers of 200 ml and 300 ml respectively? और इसका सही जवाब है 6/3। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों को उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है।
200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी बनने के लिए बर्तनों की निम्नलिखित संयोजना कौन सा सही नहीं है, और इसका आंसर है 6-3। Which one of the following is the approximation of 7.1 into 3.85 upon 9.09, यानी कि 7.1 मीन्स 7 एंड 3.85 मीन्स 4 एंड 9.09 यानी कि 9, और इसका सही जवाब है 4। If one small square in the grid is of area 4 square units, what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid, और इसका सही जवाब है 24 यूनिट्स। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा अंकों की माध्यिका क्या है? 75। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ा कर बनाया जा सकता है? ऑप्शन 4। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग कितने? इसका आंसर है 10। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का निर्देश है? थर्ड, निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 का समय संख्या 2 पदों का योग है -1। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? सही जवाब है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेम, थर्ड अनुभव प्रदान करना, नेक्स्ट भाषा के माध्यम से सीखना, नेक्स्ट चित्र बनाना, और लास्ट में आएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। 51 क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव का सुबोध कराता है? बच्चों को घटाव प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और इसका सही जवाब है थर्ड, फर्स्ट आएगा। सेकंड नंबर का शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और संगठन। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, और फोर्थ आएगा बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जा सकता? रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सही बात है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इसका सही जवाब है ए। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। 55 अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे के साथ सीख सके। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि
बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? सही जवाब है बच्चों को अन्वेषण में लगना। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा पूर्व संख्या के अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं हो? और इसका सही जवाब है फर्स्ट, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। 60 है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चों को समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं? बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में किया है। इसमें पार्ट 3 है पेपर फर्स्ट में, ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? आंसर है इसका, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। 62, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों के पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपना गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अन्वेषण दृष्टिकोण। समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है कि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 64, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के बच्चों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सही जवाब है फर्स्ट, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? फील्ड भ्रमण, शाम पट का उपयोग, चित्र पढ़ना। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह समावेशी, विषयगत, एकीकृत, उपयुक्त सभी। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। फर्स्ट नंबर आंसर कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है।
पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। चित्रण कौशल्य। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? और इसका सही जवाब है एनसीएफ 2005। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका सही जवाब है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, वाटर वेपर एंड जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? व्हाट आर द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? Answer 4. Cold deserts lie in the rain shadow of the Himalayas. बूढ़े रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है। Which one of the following is responsible for turning ताजमहल येलो? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। Who built the Golconda Fort? काकतीय डायनेस्टी यानी गोलकोंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश ने। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु द्रव्यमान क्या होगा? 15 into 3 यानी 45। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है अपारदर्शी। ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। एक विलय का विघटन दर डेल्टा पर निर्भर करता है। सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों को संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित से कौन सी ऐसा करने सबसे उपयुक्त नहीं है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। थैंक यू सो मच। अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने में चैनल पर बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।